राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत हुई। इस जीत ने विपक्षी एकता की पोल भी खोलकर रख दी, क्योंकि तकरीबन 17 सांसदों और 125 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। अब बारी है उपराष्ट्रपति के चुनाव की। इसमें विपक्ष ने संयुक्त रूप से कांग्रेस की जानी मानी नेता मार्गरेट अल्वा को उतारा है। वहीं एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बीच विपक्ष को एक बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल ममता बनर्जी ने खुद को इन चुनावों से दूर रखने का फैसला कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि उनसे किसी भी तरह का कोई सुझाव नहीं लिया गया, क्योंकि जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने अल्वा के नाम का ऐलान किया तो उस बैठक में ममता बनर्जी की टीएमसी का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। हालांकि शरद पवार ने यह बात कही थी कि टीएमसी भी उनका समर्थन करेगी। ममता बनर्जी ने कहा था कि 21 जुलाई को राज्य में शहीद दिवस मनाया जाता है, इसलिए सभी नेता उसकी तैयारी में जुटे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने अब मतदान से दूर रहने के तृणमूल कांग्रेस के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। मार्गरेट अल्वा ने ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए कहा है कि यह अहंकार या क्रोध का समय नहीं है। मुझे विश्वास है कि ममता बनर्जी विपक्ष के साथ खड़ी रहेंगी। मार्गरेट अल्वा ने दरअसल ट्वीट करते हुए ये कहा है कि टीएमसी का उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला निराशाजनक है। यह समय अहंकार या क्रोध का नहीं है, यह समय साहस, नेतृत्व, एकता का है। मुझे विश्वास है कि ममता बनर्जी, जो कि साहस की प्रतिमूर्ति हैं, विपक्ष के साथ खड़ी रहेंगी। ममता बनर्जी के दोनों ही उम्मीदवारों से संबंधों की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो अल्वा उनकी करीबी मानी जाती थी। वह कुछ समय तक पीएमओ की मंत्री भी रहीं। राजीव गांधी ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। कुछ समय तक ममता बनर्जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की भी प्रेसिडेंट रही हैं। ममता बनर्जी और अल्वा के संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि ममता बनर्जी को इस बात पर आपत्ति है कि अल्वा का नाम डिसाइड करने से पहले उनकी राय नहीं ली गई। वहीं बात अगर ममता बनर्जी के साथ एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की करें तो ममता बनर्जी और उनके बीच की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि पुराने सभी गिले शिकवे भुलाकर धनखड़ ने ममता बनर्जी से उनका समर्थन मांगा था। 28 जून को टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने राजभवन गया था। धनखड़ ने उन्हें कहानी भी सुनाई थी। उन्होंने कहा था, जब 1990 में सीपीएम ने ममता बनर्जी पर हमला किया था तो उस वक्त केंद्र में लेफ्ट के सपोर्ट से वीपी की सरकार थी। मैं सरकार का हिस्सा था, लेकिन मैं इस हमले से बेहद दुखी था। उन्होंने आगे कहा, सीपीएम की आपत्ति के बावजूद मैं ममता बनर्जी को देखने कोलकाता गया था। इसलिए कहा जा सकता है कि ट्वीट वॉर के बावजूद धनखड़ ने ममता बनर्जी से व्यक्तिगत संबंध अच्छे बना रखे हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र 22 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती भी हो जाएगी और चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। गौरतलब है कि देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा होने से 4 दिन पहले ही ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।